अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग के रिलेटेड। रिसेंटली इनका S26 अल्ट्रा एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डिवाइस रही है और यही वजह है कि खबरें ये आ रही हैं कि सैमसंग अब एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है और सैमसंग अब अपनी Z Fold सीरीज के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि इससे पहले हमने सैमसंग की तरफ से नहीं देखी। एंड इनमें से ज्यादातर चीजें वो है जो कि सैमसंग के यूजर्स काफी टाइम से बोल रहे हैं कि हमें चाहिए। तो बेसिकली दो बड़े चेंजेस होने वाले हैं। पहला चेंज तो ये होने वाला है कि Z Fold 8 की अगर आप बात करते हैं जो कि बेसिकली सैमसंग Z Fold 7 का टेक्निकली अगला वर्जन होगा, उस मोबाइल फोन के अंदर काफी ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि सैमसंग के कंज्यूमर्स काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद एक नई डिवाइस को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड। अब इसका नाम चेंज हो सकता है बट ये जो डिवाइस है ये एसेंशियली आईफोन का जो फोल्ड आ रहा है उससे और जो Huawei का प्योरा सीरीज का मॉडल आया था उससे कंपीट करने वाली है। ये बेसिकली एक पासपोर्ट स्टाइल फोल्डेबल होने वाला है जिसका मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि ज्यादातर केसेस में एक टैबलेट या एक छोटे मिनी टैबलेट की स्क्रीन चाहते हैं और उनको बाहर वाली स्क्रीन से ज्यादा मसला नहीं आता। ये जो कॉन्सेप्ट है पासपोर्ट फोल्डेबल का ये हम ओप्पो की तरफ से भी देख चुके हैं और इससे पहले अगर आप गूगल के फोल्डेबल की बात करते हैं तो वो भी जब शुरू में आया था तो उसकी भी एस्पेक्ट रेशियो से काफी मिलती जुलती थी। बट अब ये बिल्कुल ही एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। तो दूसरी डिवाइस वो होने वाली है और तीसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है Z Flip 8। Z Flip 8 की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी सेफ डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर बेसिकली ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं बट इससे टारगेट किया जाएगा उन लोगों को जो कि कम पैसे खर्चना चाहते हैं। बेसिकली Z Flip के थ्रू सैमसंग अब बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम यूजर को टारगेट करेगा ही नहीं। वो लोग टारगेट किए जाएंगे जो कि एक अच्छी डिवाइस चाह रहे हैं, जो कि फ्लैगशिप खरीदना तो चाहते हैं बट उनको अल्ट्रा या प्रो या उस तरह की कोई भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड की, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डिवाइस वही रहने वाली है। इन डिवाइसेस के जो मेटल के बेसिक कैड रेंडर्स होते हैं प्रिंटेड वो ऑलरेडी लीक आउट हो चुके हैं और इन मेटल के अगर आप फ्रेम्स को देखते हैं तो आपको दो चीजें क्लियर हो जाती है। पहली चीज तो ये है कि Z Fold 8 वाइड के बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। पहले खबरें आ रही थी कि इसके बैक पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा बट अब जो रूमर्स आ रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि सैमसंग यहां पर भी 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रखने वाली है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और एक और चीज जो कि सैमसंग फाइनली करने वाली है जो कि मेरे ख्याल से S26 अल्ट्रा पे ही हो जानी चाहिए थी, वो ये है कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड आपको Qi 2.2 चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या है, सैमसंग के फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं बट जो वायरलेस चार्जिंग का स्टैंडर्ड है Qi 2.2 उसमें मैग्नेट्स हैं। तो वो आपने मैग्नेट वाले डॉग देखे हैं ना, किसी जमाने में पहले आईफोन पे आते थे, फिर बाकी कंपनीज ने भी कर दिया। वो एक ओपन स्टैंडर्ड है तो गूगल भी उसको ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में लेकर आ चुकी है। और अब सुनने में आ रहा है कि जो फोल्ड सीरीज होने वाली है उसके अंदर भी आपको अक्रॉस द बोर्ड यही Qi 2.2 मिल जाएगा। S26 अल्ट्रा वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है बट इसका सैमसंग एक केस बेचती है $65 का जिसके थ्रू आप वो Qi 2.2 की सपोर्ट ले सकते हैं। तो वो जो मैग्नेट है वो फोन में नहीं लगाए, बाहर बेचते हैं बट जो फोल्डेबल्स आ रहे हैं उनमें वो जो मैग्नेट्स हैं वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होंगे क्योंकि इन रेंडर्स के ऊपर भी आप वो जो लाइन है वो देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फोल्डेबल है अगर आप इसके साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5.5 इंचेस के करीब का जो आउटर डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगा और ये बिल्कुल वही पासपोर्ट स्टाइल होने वाला है जिस तरह आईफोन का फोल्ड रूमर्ड है। और अंदर वाली साइड की अगर आप स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.8 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना डिस्प्ले साइज को आपने कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि जो डिस्प्ले साइज होता है ना वो किनारे से किनारे तक काउंट होता है। तो शेप कुछ भी हो सकती है, मतलब अगर मैं इस फोन को यूं शेप में कर दूं तब भी जो है साइज तो वही रहेगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि सुनने में शायद आपको डिफरेंट लगे बट दोनों फोन्स जो Z Fold 8 सादा है और जो Z Fold 8 वाइड है वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगने वाले हैं और उनका जो यूजेज है और जो कस्टमर है वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अच्छा, इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनली भी चीजें चेंज हो रही हैं। सैमसंग ने यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 लगाना है जो कि हम S26 अल्ट्रा पे ऑलरेडी देख चुके हैं और उसका भी एक स्पेशल वर्जन है जो कि फॉर गैलेक्सी होता है, थोड़ा सा ज्यादा ओवरक्लॉक्ड होता है। यही वजह है कि इस प्रोसेसर को लगाने के लिए वेपर चेंबर भी जो है वो इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि सैमसंग बैटरी साइज को बड़ा कर रहा है। बेसिकली Z Fold 8 वाइड के
अंदर जो बैटरी रूमर्ड है वो 4900 या 4800 mAh की रखी गई है। और अगर आप Z Fold 8 सिंपल वाले की बात करते हैं तो पिछली जनरेशन Z Fold 7 में 4400 mAh की बैटरी थी, अब वो भी 5000 mAh के ऊपर जा रही है और जो चार्जिंग है वो भी 45 वॉट के ऊपर जाने वाली है। तो S26 Ultra की 60 वॉट वाली चार्जिंग तो नहीं आ रही, बट एटलीस्ट जो आपको 45 वॉट की चार्जिंग है वो देखने को मिल जाएगी। एक और चीज जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन मोबाइल फोन्स के फ्रंट साइड पर जो मेन सेल्फी कैमराज हैं उनके पंच होल को भी छोटा किया जा रहा है। अब अभी तक के रूमर्स 100% कंफर्म नहीं हो सके कि सैमसंग इन डिस्प्ले कैमराज को इंटरनल पे यूज करेगी या नहीं करेगी, बट आई थिंक इस बार हमें जो कैमराज हैं इंटरनली भी नॉर्मल कैमराज मिलेंगे, क्योंकि जो 4 मेगापिक्सल का इंटरनल कैमरा यूज करते थे वो उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता और हमने देख लिया है कि Z Fold 7 में भी जो सिचुएशन है वो काफी चेंज हुई है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि S26 Ultra के लॉन्च पे सैमसंग ने बहुत ज्यादा जोर डाला था सॉफ्टवेयर के ऊपर और AI के ऊपर, बट लग ये रहा है कि इन मोबाइल फोन्स को देखकर कि सैमसंग इन फोन्स के लॉन्च पर ज्यादा हार्डवेयर की बात करने वाली है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि सैमसंग शो करने वाली है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि Z Fold 8 जो है इसके अंदर 6.5 इंचेस का आउटडोर डिस्प्ले है और इंटरनल डिस्प्ले 8 इंच का हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये Z सीरीज का सबसे बड़ा फोन ही होगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि Z Fold 7 में पेन की सपोर्ट निकाल दी थी सैमसंग ने ताकि उसको पतला रखा जा सके। सुनने में आ रहा है कि बैटरी बड़ी करने के चक्कर में ये थोड़ा सा जो थिकनेस आई है सैमसंग ने डिसाइड किया है कि उस थिकनेस का फायदा उठाते हैं और उसमें जो डिजिटाइजर की लेयर है जिससे आप जो सैमसंग का डेडिकेटेड S Pen है वो यूज कर सकें इस फोन के साथ। तो बेसिकली Z Fold 8 में S Pen भी वापस आ रहा है, बट ये वाला S Pen नहीं होगा जो फोन के अंदर चला जाता है, ये वो वाला S Pen होगा जो कि आप सेपरेटली खरीदते हैं और फोन के केस के बैक साइड पे लगाते हैं। जो बड़े वाला S Pen होता था ना वो Z Fold 8 के साथ आ रहा है। अब साल के एंड पर ये फोन्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं और इस साल मुझे नजर आ रहा है कि भाई कंपटीशन काफी सॉलिड हो रहा है और कंपनीज दोबारा हार्डवेयर फीचर्स की तरफ जा रही हैं। प्राइवेसी डिस्प्ले जो कि ये S26 Ultra पे आया है, इसके रिलेटेड अभी कोई भी रूमर नहीं है कि ये फोल्ड सीरीज पे आएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है सैमसंग की, बट मेरे ख्याल से अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अभी एक रनिंग टॉपिक है तो इसके अंदर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते रहते हैं, तो वो भी कर देंगे। S27 के रिलेटेड भी लीक्स आ रही हैं तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।